रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एफएटीएफ से मुतालिक दोनों बिल्स आज सेनेट में मंजूर हो गए। तशवीश की बात यह थी कि कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो तीसरे बिल का जिक्र किया था और चौथे बिल का जिक्र किया था ख़ास तौर पे, कि जो चार बिल जो बेसिकली नेशनल असेंबली में पेश किए गए थे, जिसमें से एक बिल हुकूमत की, जिसमें से एक बिल का हुकूमत को भी नहीं अंदाज़ा था कि उसमें इतनी सारी चीज़ें इस तरह की शामिल थी, जिसके ऊपर उन्होंने तवज्जो दिलाई कल एक प्रोग्राम में बैठ के। बहरहाल सवाल ये है जी कि आज तो ये सेनेट में बिल मंजूर हुए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी का बिल और सिक्योरिटी काउंसिल से जो मंजूर कर लिया है ख़ास तौर पे उसके हवाले से भी। लेकिन दूसरा ये कि जी तरमीमी बिल ये जो 2020 पर आज करवाया गया, उस पर वोटिंग करवाई गई और उन्हें फिर कसरत राय से मंजूर भी किया गया। अब सवाल ये बनता है कि जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज़ नहीं बनता अक़वाम मुत्तहिदा का। सवाल अब यही है कि एफएटीएफ से क्या निकला जाएगा और किस तरह से सूरत हाल सारी सामने आएगी। दूसरी तरफ जी क्या कहते हैं, फवाद चौधरी साहब आज पेश गोइयाँ कर रहे थे कि जी 4-5 महीनों में बड़े फैसले हो सकते हैं। और फवाद चौधरी ने जो वज़ीर आज़म के मुआविनीन ने खुसूसी उनके इस्तीफ़े की वजह भी सामने दे रहे थे कि जी बता रहे थे कि जी तानिया इदरूस का NGO से मुतालिक मामला चल रहा था, उन्होंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया। और साथ पे ख़ास तौर पे डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की बात करें तो उन्होंने भी जो भारत से जिस तरह से चीज़ें मंगवानी थी उसमें जो सारे इश्यूज़ आए हैं उसके हवाले से मैं उसकी डिटेल्स में फ़िलहाल नहीं जा रही, लेकिन ये इश्यूज़ है। तीसरी जानिब जी हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आज आया है और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कह रहे थे कि मावन खुसूसी जो है दोहरी शरीयत पर नाअहल नहीं हो सकता। तो ये एक सवाल है कि आया सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है दोहरी शरीयत के हवाले से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब ये कह रहा है कि दोहरी शरीयत पर नाअहल नहीं हो सकता। तो ये जो दो लोग गए हैं और बाकी लोग जो जाने की बातें जो हो रही थी और जो अपोजिशन कह रही थी कि जी ये इसीलिए जा रहे हैं कि अब जो है वो कोर्ट इनके ख़िलाफ़ जाएगा और लाएगा, तो क्या ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद जो है अब ये अपोजिशन की जो कयास आ रही हैं क्या वो कुछ दम तोड़ती हुई नज़र आएंगी, ये भी सवाल है। साथ ही साथ जी नैब ने कार्रवाइयाँ की और एकदम फिर नैब कह रहा है कि जी जरदारी साहब और नवाज शरीफ की गाड़ियाँ जो कब्जे में लेने का फ़ैसला किया गया है, ये ख़ास तौर पे फ़ैसला हो रहा है तोशा खाना केस में जो तोहफे में मिलने वाली गाड़ियों पर जो करप्शन रेफरेंस के हवाले से जो बात हो रही है इस सारे मामले पे। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जिस पर आज बात करनी है मैंने ख़ास तौर पर बिल्स के हवाले से, इसलिए बात करने की इम्पोर्टेंट है। कल भी मैंने बात की थी, आज भी, कि अपोजिशन को स्टिल इस पर बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं और अब तो मंजूर हो गया है, जैसा भी है जो भी है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट डेज। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ। सबसे पहले बैठे यासीन आज़ाद साहब हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के और जाहिर सी बात है कानूनदान है सीनियर, आप बेहतर तरीके से समझते हैं चीज़ों को, आपको वेलकम कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। शाहनवाज जदून साहब बैठे हैं, आप MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच शाहनवाज जदून साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे नवाब यूसुफ तालपुर साहब, MNA हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आऊँगी। यासीन आज़ाद साहब मुझे बताइएगा, एफएटीएफ से मुतालिक दोनों बिल सेनेट में मंजूर हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी एक तरफ बहुत वोकल थे नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो माजरा बता रहे हैं इन चार बिलों का, तो वो तो कुछ और ही पेश कर रहे थे कि जी वो 180 दिन में उठा लेने वाली बात और वो सारी, उन्होंने कहा इसके बाद तो नैब भी नहीं बचेगा, ये उनके अल्फाज हैं। कल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो वो बात कर रहे थे सारी और उन्होंने एक और बात भी कही कि चारों बिल्स एक साथ मंजूर करवाना हुकूमत की ख्वाहिश थी और वो उन्होंने मंजूर करा लिया जो हो गई है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी आज कह रहे थे कि जी वो तो महसूस होता है कि ये सारे बिल्स जो है ख़ासतौर पे हुकूमत पे कड़ी तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन के साथ बैठना ही नहीं चाह रही हुकूमत, बस अपने तौर से सारे फैसले कर रही है। बहरहाल क्या आया ऐसा है और ये एक्चुअली बिल्स का मामला क्या था, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी और क्यों इस वाले मामले पे इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया सारा इशू।
देखें, सबसे पहली बात यह है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को आए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं। 2 साल के दौरान आइन के अंदर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट करने की पोजीशन में ना थी पार्टी और ना है और ना कभी कर सकेगी, चूँकि आइन में तब्दीली के लिए 2/3 की रिक्वायरमेंट है। ये जो बिल पेश किए गए जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी का बिल है या FATF का बिल है, ये इसके मतलब तो आज के दिन की मालूमात का मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि जॉइंट सेशन बुला लिया गया, चूँकि इनको इस बात की अप्रीहेंशन है कि शायद सेनेट से बिल मंजूर ना हो सके, तो उसके लिए जॉइंट सेशन बुला लें और जॉइंट सेशन से जो है ना ये FATF का जो बिल है ये जॉइंट सेशन से इसको अप्रूव करा लिया जाए। तो चूँकि आज दिन की प्रोसीडिंग जो सेनेट के अंदर हुई या नेशनल असम्बली के अंदर हुई वो मैंने नहीं देखा, लेकिन अक्सरियत से अगर हुकूमत ने पास करा लिया तो उनका लीगल राइट था, पास करा लिया तो ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ऐसा कोई भी बिल जब आप पार्लियामेंट से मंजूर कराते हैं और उसमें पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिनका अपना एक पार्लियामेंट के अंदर अपना एक पोजीशन है या एक मकाम है, तो कानून साजी जो होती है वो अगर कंसेंसस से हो, मुल्क के इंटरेस्ट में हो, तो इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है। लेकिन डिस्प्यूटेड है। अब चूँकि जैसे मैंने कहा कि ये जो आज सेनेट से अप्रूव हुआ, क्या जॉइंट सेशन से हुआ है या खाली सेनेट से हुआ, इसके मतलब मेरी मालूमात आज की नहीं है, चूँकि दिन पूरा मैंने प्रोसीडिंग नहीं देखी। लेकिन आप के अल्फाजों से ये बात पता चलता है कि शायद सेनेट से उन्होंने अलग अप्रूवल ली है। जी। बहरहाल जो भी बिल हैं आगे उनका क्या डिस्पोजिशन है, कानूनी तरीक़ाकार ये होता है कि जब कोई बिल आप लाते हैं तो पहले आप पब्लिकली पार्लियामेंट के अंदर उसको ले जाएं, लोगों को उसका एजेंडा पहले से दें, उसका जो मसवदा है वो तैयार करके पार्लियामेंट के दोनों जो अपोजिशन है या जो लोग हुकूमत में उनको दें, फिर उस पर डिबेट करें, खुल के डिबेट करें और डिबेट करने के बाद आप इन मामलात को आगे लें। लेकिन कल या परसों का जो मैंने कौमी असम्बली का सेशन देखा, मैंने वहाँ वज़ीर ख़ारजा को जिस अंदाज में स्पीच करते हुए देखा, एक बहुत पुराना पॉलिटिशियन हो, सियासत को समझता हो, तो उसका एड्रेस यूँ लग रहा था कि वो सिर्फ अपने PM को खुश करने के लिए, क्योंकि एक एलिगेशन सीरीज आ गया था कि असद उमर और ये शाह महमूद कुरैशी दोनों -1 की सूरत में दोनों PM के कैंडिडेट हैं। तो उस दिन से मैंने ये देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब पार्लियामेंट के अंदर जब आते हैं तो बड़े जज्बाती अंदाज में PM को सपोर्ट करते हैं, ये इम्प्रेशन शो करने के लिए कि जनाब मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, जहाँ तक मैं समझा। अब कानून साजी का तरीक़ाकार देखें, मैं पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्टेड मेंबर हूँ, हमारे यहाँ भी हम 23 मेंबर होते हैं, पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होते हैं। हम मामूली से अपने रूल्स को अमेंड करते हैं, पहले हमारी कमेटियाँ बनती हैं, वो डिस्कस करती हैं और बाद में कमेटियों से अप्रूवल लेने के बाद हम उसको सेनेट में अपने हाउस में अंदर ले जाते हैं। जनरल हाउस जब अप्रूव करता है तब जाके वो रूल्स बनते हैं। अब यहाँ मैंने ये देखा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया, स्पीचेस भी जो पार्लियामेंट के मेंबरान की मैंने सुनी हैं, सवाए एक दूसरे को बुरा भला कहने के, मैं सारी पार्टियों की बात करता हूँ। हालांकि पार्लियामेंट में हम इलेक्ट करके आप लोगों को इसलिए भेजते हैं कि वहाँ जाएं तो आप पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की बात करें कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मफाद में क्या है। तो सियासत करना तमाम सियासी जमातों का हक है, उनको करना चाहिए, लेकिन कानून साजी के मामले में कोई स्टेप लेने से पहले हमें इंतहाई गौर से देखना चाहिए, संजीदगी से मामलात को टेकअप करना चाहिए। जिस तरह वो इंडियन एजेंट का आर्डीनेंस आप लेके आए, मुझे नहीं पता कि उसका क्या असर हुआ। तो वो जो आर्डीनेंस है वो कहीं मई में आपने जारी किया, मई जून जुलाई तक आप खामोश बैठे रहे, इस दौरान बजट सेक्शन भी हुआ, सारा कुछ हुआ और उसके बाद आपने अचानक उस बिल को लेके जब वो एक्सपायर होने वाला था तो आप उसको बिल को लेके आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं हुकूमत से और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन है उनसे भी कहता हूँ कि एटलीस्ट कानून, आप सियासत ज़रूर करें, लेकिन कानून साजी के मामले में बेहतर यही है कि सोच समझ के स्टेप उठाएं, ऐसी कानून साजी करें जो कंसेंसस से हो, वो डिस्प्यूटेड न हो, क्योंकि अगर डिस्प्यूटेड टाइप का आप कोई कानून मंजूर कराएंगे
तो कल वो अदालत में भी जा सकता है, उसकी वायरस को चैलेंज किया जा सकता है। इससे पता है आपको, पहले पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट बना था जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सोच कर स्टेप लें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊँगी। शाहनवाज जदून साहब, आज जो हुआ सेनेट में 4 जाहिर सी बात है तरामीम ऑपोजिशन की थी, उनके साथ सिक्योरिटी कौंसिल और इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल्स जो हैं वो मंजूर हो गए। लेकिन अब इसमें भी हमने देखा कि एक तो JUIF जो है वो उसने सलामती कौंसिल इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी ख़ास तौर पे, और अपोजिशन भी कुछ इतनी ज़्यादा खुश नहीं लग रही थी जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसके बाद भी। अब ये जो सारी मामलात हो गई हैं, क्या आपको लगता है कि अब इसके बाद जो कि वज़ीर ख़ारजा जैसे कि कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी कि अब ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज़ नहीं बनता पाकिस्तान को, तो क्या वाकई इस तरह का मामला आगे होने वाला है? ये खुशाइंद हमारे लिए बात होगी ये जो तरमीम हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यासीन आज़ाद साहब ने कहा है कि देखिए, इनको बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, इनके साथ एक कमेटी बनी थी इस सिलसिले में, और इन्होंने फिर कुछ अपने तजावीज़ रखी, यानी बिल से हट के इन्होंने तजावीज़ रखी कि भाई हम इसमें इसलिए आपका साथ देंगे कि आपने हमारे ये शराइत पूरे करने हैं। ठीक है। बात यह है कि यासीन आज़ाद साहब सही कह रहे हैं कि असम्बली का फ्लोर होता है कानून साजी के लिए। मुझे आप बताएं कि 2 साल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने, उनका कौमी असम्बली पे क्या किरदार रहा, क्या किरदार रहा। वो जब भी उठते हैं तो कोई उनके पास कोई मुस्बत बात नहीं होती, तनकीद या कीचड़ उछालना, किरदार कुशी करना, कोई कानून साजी। 2 साल में कौन सा ऐसा कानून ये लेके आए दोनों पार्टियां कि भाई वो असम्बली के फ्लोर पे ये लाए, और यही बिल जो असम्बली में पेश होना था ये इनके साथ बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब और एक कमेटी इनके साथ बैठी, लेकिन इन्होंने अपने कुछ शराइत रखे। माशाल्लाह आज मैं कहता हूँ कि पास हो गया उससे, और मुल्क के लिए बेहतर है कि मुल्क एक ग्रे लिस्ट से निकले, तो एक खुशाइंद बात है, और पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए, क्योंकि हमने बहुत तकालीफ बर्दाश्त कर ली है पाकिस्तान ने, और हर जगह पाकिस्तान दुनिया में तो एक बेहतरी की तरफ जा रहा है, और इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी। ठीक है, नवाब यूसुफ तालपुर साहब की तरफ जाऊंगी। थैंक यू सो वेरी मच नवाब यूसुफ तालपुर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नवाब यूसुफ तालपुर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नवाब यूसुफ साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? गालिबन हमारा राब्ता नहीं हुआ है उनसे, दोबारा कोशिश कर रहे हैं राब्ता करने की, और कोशिश करूंगी कि मैं उनसे बात करूं, चूँकि जाहिर सी बात है मेंबर नेशनल असेंबली है, वो भी उनको बेहतर पता है कि वहाँ क्या सारी सिचुएशन रही, और जो भी सूरत हाल है उसमें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता भी सकते हैं जो प्रोसीडिंग्स रही हैं थ्रू आउट ऑल द वे इन दिनों में। बहरहाल मैं यासीन साहब आपकी तरफ आऊँगी ना। मीन वाइल दूसरी तरफ हमने देखा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है अब ज्वाइन कर चुके हैं हमें दोबारा। अच्छा चलिए मैं एक मिनट दोबारा जाती हूँ। नवाब यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहुत शुक्रिया नवाब यूसुफ तालपुर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। नवाब यूसुफ तालपुर साहब बताइएगा, जाहिर सी बात है आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप देख रहे हैं सारी चीज़ें बहुत अरसे से। ये जो FATF से मुतालिक दोनों बिल सेनेट में आज मंजूर हुए हैं, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, आप मुझे बताएं कि इस पर क्या बेसिक रिजर्वेशंस थी, और अब तो खैर मंजूर हो गए, लेकिन उसके बाद भी जो कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिस तरह का बताते रहे कि जो तीसरा बिल हुकूमत की तरफ से पेश हो रहा था वो भी ऐसा था कि हुकूमत को खुद को भी नहीं पता था कि वो ड्राफ्ट कहाँ हुआ है, बना कहाँ है। ये क्या इश्यूज है जो कि एड्रेस नहीं हो पा रहे हुकूमत की तरफ से, जो ऑपोजिशन समझती है कि होने चाहिए? नहीं, कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं है जो एड्रेस होने चाहिए। इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं है, न कोई हम रखते हैं, न हमारी कोई उम्मीद है हमसे, लेकिन अब कुछ ऐसे बिल आ जाते हैं जी जो पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की ये बातें भी चल रही हैं ग्रे लिस्ट में जाने की जी, और मुख्तलिफ इस किस्म के जब चीज़ें होती हैं और बिल्स आते हैं तो लेकिन अपोजिशन फिर अपना रोल प्ले करती है। अब चूंकि उन्होंने 2 अमेंडमेंट हमारी इसमें मंजूर कर ली जी, तो उसके बाद हमने देखा कि चलो नेशनल इंटरेस्ट में हम उनके बिल पास कर देते हैं, तो उसके बावजूद बिल तो पास हो गए जी, लेकिन अपोजिशन ने अपोज जरूर किया, उन्होंने यस नहीं किया, उन्होंने नो किया। लेकिन
जिस तरह से कल इन लोगों ने किया था, तो वो भी एक मेरे ख्याल में मिसाली चीज हुई है कि कल हाउस प्रोरोक हुआ और फिर ज्वाइंट सेशन कॉल हुई, फिर कहा कि अब ज्वाइंट सेशन नहीं होगी, और फिर नेशनल असेंबली आ गई, और फिर नेशनल असेंबली में बिल कुछ मंजूर हुए अमेंडमेंट के साथ। तो इस तरह से तो असेंबलियां नहीं चलती, नहीं असेंबलियां तो चलती हैं जिसमें अंडर सम रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स। और जब भी आदमी कोई कवानीन बनाता है, हमने भी अपने दौर इक़्तिदार में और उसके बाद इवन PMLN के दौर इक़्तिदार में हम लोगों ने तो ये हमेशा कोशिश की कि भाई अपोजिशन को साथ लेके चलें, और उनको हम अपने साथ लेके चलते थे, और उनके साथ मिल बैठ के जितने भी हमको लॉज बनाने होते थे वो उनके साथ मिल बैठ के बनाते थे। अब ये जो है ना, ये पता नहीं कहाँ से ये बिल आ जाते हैं, और फिर बगैर मशवरा किए हुए, बगैर किसी चीज को देखे हुए ये लोग असेंबली में ले आते हैं, और फिर उसके बाद अच्छा नवाब यूसुफ तालपुर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब मतलब नून लीग को रिजर्वेशंस थे, उन्होंने कहा कि जो थर्ड बिल आया था उसमें हमें इन क्लॉजेस में रिजर्वेशंस थे, जिसमें 180 दिन के हवाले से बात थी कि जी कोई भी बंदा आप 180 दिन में उठा लेंगे, और इस तरह की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा उसके बाद तो नैब का भी दायरा इख्तियार ख़त्म हो जाता था। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इस तरह के रिजर्वेशंस थे कोई? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी किस्म के रिजर्वेशन थे, लेकिन न केवल इसी किस्म के रिजर्वेशन थे, इससे ज्यादा रिजर्वेशन थे। लेकिन उसके बाद नेचुरली हाउस में इनकी मेजॉरिटी है, उन लोगों ने नेशनल असेंबली में पास करवा लिया मेजॉरिटी से, और फिर सेनेट में जब गए तो सेनेट में कुछ अमेंडमेंट्स भेजी गई, जो अमेंडमेंट सेनेट में हुई जी, और उसके बाद सेनेटर्स ने भी महसूस किया कि इनको पास कर देते हैं। नहीं तो सेनेट में खास तरह से इनके बिल पास होना ये एक समझ से बाहर है, क्योंकि मैं इत्तेफाक से कोविड की वजह से असेंबली अटेंड नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली नो ऑफ थिंग्स। अगर मुझे एग्जैक्टली वहाँ होता तो मुझे एग्जैक्टली पता होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा ये तो जी, अच्छा आपको लगता है कि ये जो बिल अभी जाहिर सी बात है मंजूर हुए हैं, उसके बाद जो अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब ग्रे लिस्ट में रहने का जवाज़ भी नहीं बनता और रखने का जवाज़ भी नहीं बनता है, कितना पूरी उम्मीद है ऑपोजिशन भी इस बात के बाद, क्योंकि इस बात पे तो सब एक मुतफिक कहना है इस पॉइंट पे कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को अब बाहर आ जाना चाहिए। डेफिनेटली यस, इस बात पे हम शाह महमूद के साथ मुतफिक नहीं है जी, न है न होंगे जी, लेकिन हम इस पे मुतफिक हैं कि भाई पाकिस्तान को हर कीमत पे ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए। ये बड़ी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में हमारी अपना फोर्सेस ने जो कुर्बानियां दी हैं, जी, जिस तरह से टेररिज्म को खत्म करने के लिए, और जिसके बाद आप देखोगे तो काफी हद तक ये जो टेररिज्म है जी, वो खत्म भी हुआ है। और उसके बाद अफसोस की बात यह है कि हम पहले ही निकल चुके होते अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहादत का दर्जा ओसामा बिन लादेन को न देते, क्योंकि उन्होंने बाहर भी दिया पहले, अब रिसेंटली असेंबली में भी दिया, और जब असेंबली में दिया तो हम सोच रहे थे कि ह्यू एंड क्राई हुई है तो वो वापस ले लेंगे, लेकिन वापस नहीं लिया। तो जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो वो अफसोसनाक है, जो फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए मतलब उन लोगों को सोचना पड़ता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करना चाहिए। ठीक है नवाब यूसुफ तालपुर साहब आप साथ ही रहेगा। मैं मजीद भी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। यासीन साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। चलें, ये तो सेनेट का मामला हो गया, वो सारी चीज़ें हो भी गई, लेकिन अभी इस वक्त ख़ास तौर पे जो नैब के हवाले से जो इश्यूज़ चल रहे हैं, नैब की भी अब तो खैर तरमीम के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि आज जरदारी साहब और नवाज शरीफ की गाड़ियाँ कब्जे में लेने का फ़ैसला किया है। नैब ने तोशाखाना से तोहफे में मिलने वाली गाड़ियाँ लेने पर करप्शन रेफरेंस के बाद ही ये फ़ैसला भी किया है। क्या समझते हैं आप? अभी भी यही समझते हैं कि जो नैब है वो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूँकि बार बार कह रही है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है?
देखें, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं जदून साहब की एक बात का जवाब दूंगा। वो ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा जी पीपल पार्टी और नून लीग ने कोई मसवदा जो है ना पार्लियामेंट के अंदर नहीं लाया, तो मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम उस पार्टी का होता है जो इक़्तिदार में होती है। वो बिल लेके आती है और वो टेबल करती है, वो जाके असम्बली में ले जाते हैं। प्राइवेट बिल अगर कोई लाएगा तो उसका प्रोसीजर बहुत लंबा चौड़ा है। तो बाज़ औक़ात आपका दिल मानता है तो प्राइवेट बिल को आप लें ना लें वो आपकी मर्ज़ी पे है। दूसरी बात जो आपने कहा नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की है, मैंने आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा एक बात कही कि नैब ऑर्डिनेंस के मतलब मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कानून पाकिस्तान की तारीख का बदमाग दाग है मेरे नज़दीक। चूँकि ये ऑर्डिनेंस जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया और उस ज़माने में जो सो कॉल्ड पार्लियामेंट वजूद में आई जिसको मजलिस शूरा कहते थे उस ज़माने में, नॉन पार्टी में, तो आपने उसको वहाँ से अप्रूव करा लिया। तो नेब के ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट लाने के लिए तो आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, कंसेंसस की ज़रूरत है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो अब जजमेंट आया है, उस जजमेंट को अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा कि किसी भी शख्स को जब तक इन्वेस्टिगेशन करके ये साबित ना हो जाए कि इसके ख़िलाफ़ कोई केस बनता है उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन है। और मैंने आपके प्रोग्राम के हवाले से कई दफ़ा ये बात कही थी कि एक मर्डर केस में 14 दिन के अंदर चालान पेश होता है, लेकिन नेब के कानून में 16 महीने तक रेफरेंस फाइल नहीं होता। जिस तरह मीर शकीलुर रहमान का मामला देखें, आज मेरे ख्याल में 4 महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक रेफरेंस नहीं आया। ठीक है। तो 16 महीने के, तो मेरा कहना यह है कि नेब का कानून पीपल पार्टी के दौर में भी अमेंड हो जाना चाहिए था, नून के दौर में भी अमेंड हो जाना चाहिए था, इस दौर में भी हो जाना चाहिए। लेकिन पीपल पार्टी और नून वालों का कहना यह है कि हमने जो फेस करना था फेस कर लिया। अब बारी है PTI की, जो इस वक्त सूरत पाकिस्तान की जा रही है, या जिस तरह का जो तरीक़ाकार हैं, जिस तरह आपके 2 एडवाइज़र जिस तरह निकाले गए हैं, बाज़ कहते हैं निकाले गए हैं, बाज़ कहते हैं रिज़ाइन दिया। आप ये बता देंगे ये जो खातून है एडवाइज़र बनने से एक दिन पहले वो कंपनी बनाती है, राइट, और उसमें वो कंपनी बना के 25,000 रुपया भी रखते हैं और उसमें जहांगीर तरीन और दुनिया भर के लोग खाते हैं। जब आपको एडवाइज़र बनाया जा रहा था तो फिर क्या ज़रूरत थी वो NGOs बनाने की? इसका मतलब है आपकी नीयत, फॉरेन फंडिंग आना था, आपकी नीयत ख़राब थी। अब नंबर 2, ज़फ़र मिर्ज़ा के मुतालिक जब इंडिया से दवाइयाँ मंगवाई गई तो दुनिया को पता था कि वो किन मामलात में इन्वॉल्व हैं। इस गवर्नमेंट का ये सबसे बड़ी तकलीफ दे जो सूरत हाल है इस गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि जिन लोगों को ला के बैठाते हैं बाहर से कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, काम करेंगे, लंबी चौड़ी उनको तनख्वाहें भी देते हैं, और एंड उनका क्या करके कहते हैं कि ज़ीरो करके उनको घर भेजते हैं। अब इन दो के है, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के हवाले से एक बात और कहता हूँ कि कई एडवाइज़र और जाएंगे और ईद के बाद शायद एक बड़ी कुर्बानी और हो। वो कौन लोग होते हैं, ये वक्त आने पर सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर कोई इस तरह का जजमेंट है जो मैंने नहीं पढ़ा नहीं कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन शायद डिसमिस की हो, लेकिन इसके बावजूद वो दैट इज़ नॉट फाइनल। उसके खिलाफ अगर कोई पार्टी एग्रीव्ड है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इससे पहले सिंध हाई कोर्ट में कुछ एडवाइज़र जो सिंध पीपल पार्टी के जो एडवाइज़र थे उनको उड़ाया गया था, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और मखदूम अली खान एक लंबी चौड़ी फीस लेकर उसमें एंगेज किया गया था। बाद में चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने ये एतराज़ किया था कि आप बताएं क्या लीगल पोजीशन है, तो मखदूम अली खान साहब ने वो फाइल वापस कर दी थी। अब जो मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड करना है क्या है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट से आपको लगता है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? देखिए मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मैं 4 साल जुडिशल कमीशन का मेंबर रहा हूँ जी। वहाँ जजेस की अपॉइंटमेंट के मामले में एक मामला हमारे सामने आया जी। जजेस की अपॉइंटमेंट के मतलब यह कहा जाता था कि ड्यूल नेशनलिटी वाले को जज नहीं बनाया जाना चाहिए। ओके, जजेस का कहना यह था कि नहीं बनाया जाना चाहिए, कानून और आइन के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मॉरली हम बाउंड हैं कि ड्यूल नेशनलिटी वाले को हम जज ना बनाएं। मॉरली हम बाउंड हैं। ठीक है। इसी तरह जो आदमी एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसको एडवाइज़र बनाकर कैबिनेट के अंदर आप बैठाते हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर रिपीट करता हूँ। तो मैं एक बात करता हूँ कि जब ताहिरुल कादरी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया
तो ये अभी मैं इनसे पहले भी बात कर रहा था, तो ताहिर अल कादरी को से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उस वक्त चौधरी इफ्तिखार साहब ने सवाल किया कि ताहिर अल कादरी साहब ये बात सही है कि आपके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है? उन्होंने कहा जी है। उन्होंने कहा ये बात भी दुरुस्त है कि जब आप वहाँ की सिटीज़नशिप लेते हैं तो एक अलफनामा देते हैं जिसमें आप अपनी वफ़ादारी की कसम उठाते हैं कि मैं इस मुल्क की पाबंद रहूँगा, वफ़ादार रहूँगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा फिर हम आप पे कैसे यकीन कर लें कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि आपने तो वफ़ादारी की कसम वहाँ खाई है जाके। ठीक है। तो आप ड्यूल नेशनल को आप बड़े बड़े मुल्कों से ला के लंबी चौड़ी तनख्वाहें देने से पहले ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में लोग नहीं हैं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ मौक़ों पे जो स्टेटमेंट्स थे वो हम चला चुके हैं बार बार अपने प्रोग्राम में। इमरान खान साहब जो खुद कहते थे वही जगह जगह पे वो हम चला चुके हैं सारे में। शाहनवाज जदून साहब की तरफ आऊंगी। शाहनवाज जदून साहब, फवाद चौधरी कौन सी पेश गोई कर रहे हैं? 4 महीने में बड़े बड़े फैसले होंगे कि बड़े फैसले हैं, और जो अब वो बातें जो कर रहे हैं जिस तरह की, और उन्होंने क्लियर कैटेगोरिकली जिस तरह की पहले भी पेश गोई की थी कि जी वुज़रा में तब्दीली होगी, जो परफॉर्मेंस देंगे घर जाएंगे, और अब जो ये मुआवनीन खुसूसी का भी मामला हमारे सामने आ रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है इमारत जोहरी हुकूमत में? फवाद चौधरी साहब का खैर मेरे उससे सामने नहीं गुजरा, लेकिन अभी आप ओवर है कि खान साहब ने एक टारगेट तो अभी दिया है अपने मिनिस्टर्स को 6 महीने का कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर ये बात करें। ठीक है, दुरुस्त है। 6 महीने का दिया है कि भाई आप परफॉर्मेंस बेहतर करें, नहीं तो भाई आपको जाना पड़ेगा, नई टीम लेके आऊँगा। अच्छा। उसी ब्याह पे उसने ये कहा है कि भाई ईद के बाद ज़ाहिर 3-4 महीने तो हो गए जब खान साहब ने इनको दिया था कैबिनेट के उसमें, और बाकी माउन खुसूसी का वो है। तो अभी यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान है और मेरे लिए काबिल इज़्ज़त भी है। देखिए बात यह है कि जो भी ये एडवाइज़र रखे हुए हैं वो उनको इतनी वो तनख्वाही नहीं दे रहे हैं। बहुत से ऐसे आए हुए हैं कि बगैर उसके खान साहब लेके आए हैं कि भाई खान साहब ने कि अच्छे पाकिस्तानी आप मुझे एक बात दिल से बताएं, कोई बाहर से अपनी सारी कंपनियां छोड़ के, कोई कह रहा है मैं WHO छोड़कर आया था, ये कहती थी मैं गूगल छोड़कर आया, कोई कहता था कि जी मैं जो है वो अपने वहाँ पे बिजनेस छोड़कर आ गया। तो ये सारी चीजें छोड़ के बगैर तनख्वाह पे पाकिस्तान में ये इतने मतलब तो ऐसे मुहब्बे वतन फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी थे जिन पर आप क्रिटिसाइज करते थे। वो बात ये है कि बहुत से लोग हैं मुहब्बे वतन के, वो मुल्क बनाने के लिए खान साहब जब बाहर जाते थे तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी गवर्नमेंट जब वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले काम करते थे तो आप क्रिटिसाइज करते थे कि वो मुल्क वतन नहीं है। बात ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कोई ऐसे तो यही से करते थे ना नून लीग, और उनको पता है कि नून लीग वो क्या कर रहे थे और पीपल्स पार्टी वाले क्या कर रहे थे। अब आप बताएं, मुशीर खजाना हफीज साहब जो है, आप मुझे खुद बताएं, वो पीपल्स पार्टी में भी बैठे हुए थे, ठीक है, तो उस वक्त वो बुरे थे, आज वो ठीक हैं, ये क्या बात रहा है? फिर ये तो ज्यादती है ना ऑपोजिशन के साथ। नहीं, कौन से अपोजिशन के साथ? इनका माजी सामने है ना, पीपल्स पार्टी का बात कर ले। चले हफीज शेख मैं तो सब कुछ इसमें 75% जुदून साहब की बात को काट रहा हूँ कि 75% पीपल पार्टी और नून लीग के लोग आज आपके साथ बैठे हुए हैं। आप दूसरों को बुरा भला कहते हैं, जो आपके साथ बैठे हैं वो दूध के दूल्हे हो गए और जो हमारे साथ बैठे हैं वो खराब हैं। तो वो 75% जो है आप उनको कहाँ लेके जाएंगे? बात ये कि प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसियां थी आपके उसकी, या पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसियां थी, बात ये कि करना तो वही था ना कि बॉस ने जो बोलना था। नहीं हम तो नहीं कह रहे, मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब के निकाल के दिखा चुके माजी के स्टेटमेंट्स। वो कहते थे कि दौरी शरीयत वाले कभी पाकिस्तान का भला कर ही नहीं सकते। ये तो इन्होंने माउन खुसूसी रखा हुआ है, माउन खुसूसी रखा हुआ है, कहते थे माउन खाली उसके लिए माउन खुसूसी ही लगाने की बात करते थे कि दौरी शरीयत वाले के बारे में नहीं। खान साहब ने ये नहीं कहा, नहीं इंटरव्यू मैंने चलाए सारे स्टेटमेंट में चला देते, आप कहते थे। उन्होंने कहा, खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने ये कहा था कि बाहर ऐसे बाहर से लाए हुए लोग यहाँ नहीं, ऐसे अच्छे लोग हैं कि इंशाल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी तो ऐसे लोगों को लेके आऊंगा यहाँ, नहीं क्योंकि अच्छे ईमानदार लोग हैं। बिल्कुल ऐसा एक स्टेटमेंट भी साबित कर दें तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। स्टेटमेंट रिकॉर्ड में मैं चाहूँ तो वो चलवा दूं, लेकिन टाइम मेरे पास कम है। मैं दोबारा से आप नहीं मेरे मोबाइल के अंदर बहुत से मैंने कहा कि अभी ये एडवाइजर जो कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, बगैर तनख्वाह क्यों कर रहे हैं? ये स्टेटमेंट दिला दें कि नहीं। ये जो मोइन यूसुफ है, जो सलामती का आपने बनाया हुआ है, जनाब इसका 2013 के इलेक्शन पे जो इंटरव्यू सुने कि इसने क्या कहा, 2018 के इलेक्शन में इसने क्या कहा,
और 2018 के इलेक्शन में उसको धांधली ज़्यादा डिक्लेयर करने के बावजूद आज वो एडवाइज़र बना के आपने साथ रखा हुआ है। मैं नवाब यूसुफ तालपुर साहब की तरफ भी चली जाऊँ कि टाइम कम है। नवाब साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? नवाब साहब आपको? जी 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 मुझे कुछ पता नहीं है जी जी नहीं मैं बस अभी आपसे सवाल कर रही हूँ नवाब साहब जी, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मुझे बताएं, ये जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि 4-5 महीनों में बड़े फैसले होने वाले हैं, सिंध हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं कि एनएफसी पर गले फाड़ कर बात करती है लेकिन सहूलियात देने के लिए तैयार नहीं है, ये सिंध की तरफ सारी तोपें नजर भी आ रही है, क्या वाकई कुछ होने जा रहा है आगे? नहीं, मतलब बात का ये कि अल्लाह की मेहरबानी से सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस अपनी जगह पर और जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके मुकाबले में बेहतर है, लेकिन अभी उसको भी ज़रूरत है कि ज़्यादा इम्प्रूव करने की, क्योंकि बात करनी चाहिए वो जो हकीकत हो। सही। तो हमेशा इम्प्रूव करने की जगह होनी चाहिए जी। लेकिन अभी भी और जो प्रोविंसेस की हुकूमतें हैं उनको अगर आप देख लोगे, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रही हैं या और जितनी चीज़ें हो रही हैं उसमें दे आर डूइंग फेयरली वेल। जहाँ तक इनका ये ताल्लुक है कि भाई अनकरीब बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, ये तो वही हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली एक मिनट बात की गई थी। जी जी तालपुर साहब, शाहनवाज जदून साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं पीटीआई से। जी सर बात यह है कि आपके धन्यवाद जी सर, आपके परफॉर्मेंस की बात सर, अब कराची में आधे घंटे की बारिश हुई, आपके सामने होगी सर, पूरा कराची डूब गया, लोगों के अरबों रुपए के नुकसानात हुए हैं। क्या परफॉर्मेंस है? 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इस सूबे के अंदर, सर आप कह रहे परफॉर्मेंस पर, लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये जिम्मेवारी किसकी होती है? ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है। मेयर क्या कर रहा है? मेयर की आप बात नहीं कर रहे हो सर। आप मुझे ये बताएं, आप एमक्यूएम की बात नहीं कर रहे हो। शहर का 2.5 करोड़ आबादी का मेयर को इख्तियार आपने 2 करोड़ रुपए का इख्तियार दिया हुआ है, फाइनेंशियली क्या इख्तियार दिया है आपने मेयर को? इसी हवाले से जी जी ये देखा कि वर्ल्ड बैंक ने इनको $8 मिलियन दे दिए। सर वो सूबाई गवर्नमेंट को दिए, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए। लेकिन कराची एक इतना बड़ा है, लेकिन और मुझे बताएं कि आज से पहले जी कभी इतनी बारिश हुई है कराची में कि 100 मिलीमीटर हो जाए लो लाइन एरिया में? आप अगर देखें तो आपने प्लानिंग क्या की है? चाइना में जहाँ कम सर आपने प्लानिंग क्या किया? मैं अभी भी सर जो बरसात अमेरिका में क्या असर होता है कि हो जाती है। सर मैं आपसे अभी भी ये कहता हूँ, चलो ये तो गुजर गया, आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लानिंग है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शेयर के लिए क्या प्लानिंग है? सही। पानी में जाके चलें ठीक है। हाँ, ये मेरा आज का मौजू का मौजू ऐसे बारिश के वजह से नहीं है, वो कल हम एक स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, ठीक है? कोई नहीं है। चले बहुत शुक्रिया नवाब यूसुफ तालपुर साहब आपका, शाहनवाज जदून साहब आपका, यासीन आजाद साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।